बोली श्री रमण बिहारी लाल की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरबिन भवनिध तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम। मानव प्राणी के जीवन में गुरु तत्व का रोल है। क्योंकि जब तक भगवान की अति कृपा नहीं होती तब तक जीव भटकता रहता है। 24 घंटे दुख के जंजाल में डूबा रहता है, उसके हृदय के अंदर प्रसन्नता प्रकट नहीं होती। और गुरु तत्व जीवन में अनुभव होने के बाद, गुरु तत्व की प्रत्यक्षानुभूति होने के बाद प्राणी के हृदय के अंदर जागृति होने लगती है। क्योंकि सही मायने में अगर देखा जाए, सत्संग वही है जिसमें गुरु का संग है, जिसमें गुरु तत्व की प्रत्यक्षानुभूति होती है। तो समझ लीजिए कि महापुरुष का सत्संग हमारे जीवन में आ रहा है। हमें सोच करके सोचना चाहिए अपने जीवन को महान बनाने के लिए हमें अनेक जन्मों का जो पापाचरण हमारे हृदय में हुआ है, जो पापाचरण संग्रह हुआ है, इस सब से निजात पानी है। इस सब को अपने से दूर करना है, तभी प्राणी की आत्मा महान हो जाती है। लेकिन ये संभव केवल गुरु तत्व की प्रत्यक्षानुभूति, गुरु चरणों का हृदय में सच्चा भाव, सच्ची लगन, गुरु का संग शरीर से ना करें। गुरु परम ब्रह्म तत्व स्वरूप गुरुदेव हैं, ऐसा मानिए। गुरु कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। गुरु तत्व है जो परम ब्रह्म परमात्मा निराकार रूप में ही सगुण साकार रूप में गुरु रूप धारण करके हम जैसे मानव प्राणियों के अनेकों जन्मों के पापाचरण को खत्म करने के लिए अवतार लेता है। ऐसा प्रत्येक साधक को अपने हृदय में ज्ञान रखना चाहिए। नहीं तो साधना करते 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 युग बीत जाएंगे, लेकिन जब तक सत्य का बोध नहीं होगा, विवेक की जागृति नहीं होगी, तब तक प्राणी उस भक्ति तत्व तक नहीं पहुंच पाएगा। केवल दम और पाखंड के अंदर ही पड़ा रहेगा। यह सब गुरु चरणों की अति कृपा से संभव है। प्राणी के अंदर निज कल्याण की भावनाएं प्रकट होने पर, सुतत्व का भाव प्रकट होने पर, जागृति होने पर उस परम सत्य का दीदार होता है। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि वाणी ही ब्रह्म स्वरूप है। वाणी का एक एक शब्द ब्रह्म है। वाणी वास्तविक ही परमपिता परमेश्वर परमात्मा की कृपा से ही निकलती है। जब उनकी कृपा नहीं होती तो प्राणी निष्क्रिय हो जाता है, उसका बोल भी बंद हो जाता है। इसीलिए हमको गुरु तत्व का ध्यान रखते हुए, जिस प्रकार सबरी महारानी ने सब्र करके 10,000 वर्ष तक गुरु वाणी का हृदय में विश्वास किया कि हे सबरी, तुझे राम को ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, तेरी कुटिया में आकर, तेरी झोंपड़ी में आकर राम तुझको एक दिन ढूंढ लेंगे। 10,000 वर्ष तक महारानी भगवान श्री राम का आने का, उनके दर्शनों का इंतजार करती रही। इसी प्रकार हमको भी अपने जीवन में गुरुदेव का दिया हुआ वचन, गुरुदेव ने जो हमको प्रसाद रूप में भगवान का जो नाम दिया है, वह केवल और केवल अंधकार की निवृत्ति के लिए दिया है। उनके वचनों को, जो भी उन्होंने वचन हमको दिए हैं, आत्मसात करते हुए क्रियात्मक कर्म में उतारना चाहिए। और सबरी महारानी की तरह सब्र करके इंतजार करना चाहिए। एक दिन दीदार जरूर होगा, अब नहीं होगा तो फिर होगा।
और फिर नहीं होगा तो फिर होगा। उदाहरण चींटी का भी हम देते हैं कि चींटी जब जलती हुई लकड़ी का संग करती है तो अग्नि में जाकर के सुहा हो जाती है। यही चींटी जब किसी फूल का संग करती है तो भगवान के मंदिर में पहुंच करके अनेक प्रकार का प्रसाद ग्रहण करती है। इसी प्रकार मानव प्राणी है। जब ये मानव संत सदगुरु का संग करता है तो भगवान नारायण की गोदी में पहुंच जाता है। और यही नर किसी अभक्त का, अश्रद्धालु का, दुष्ट का, अभक्त का संग करता है तो इसका पतन हो जाता है। और पतन इस लोक का भी होता है और परलोक का भी होता है। पतन से बचने का प्रत्येक प्राणी को भाव रखना चाहिए, क्योंकि चराचर जगत में जिसने भी जन्म लिया है वो अपने प्रारब्ध कर्म के चलते हुए ही जन्म हमको मिला है। जीवन और मृत्यु के बीच के नाम को ही जिंदगी कहते हैं, लेकिन जिंदगी में जीवन जीने की कला सदगुरुदेव भगवान के चरणों के आश्रित होकर के ही हमारे हृदय में प्रकट होती है। हम कितना भी आधुनिक ज्ञान से सुसज्जित हो जाएं, कितना भी संसारी ज्ञान हम ले लें, लेकिन कुछ बातें संसारिक ज्ञान से समझ में नहीं आती, पढ़ने लिखने से समझ में नहीं आती हैं। कुछ बातें गुरु तत्व को हृदय में रखते हुए भजन करने से ही समझ में आती हैं। जब प्राणी उस युगल सरकार का, अपने आराध्य का, भगवान शंकर का, भोलेनाथ का जो भजन करते हैं या अन्य देवी देवताओं का भजन करते हैं, चराचर जगत के स्वामी का भजन करते हैं, अपने मन अनुसार वास्तविक ही डूबा हुआ भजन का प्राणी, उसके हृदय के अंदर अखंड ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके अंदर ज्ञान रूपी अग्नि प्रदीप्त होती है और स्वयं प्रकाश स्वरूप परमात्मा का दीदार हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। केवल गुरु चरणों को अपने हृदय में रख लें, क्योंकि यहाँ अगर बोलें तो बोलें क्या, गुरु तत्व के सिवाय है क्या जीवन में। क्योंकि गुरु ही कर्म करना सिखाता, गुरु ही जीवन जीना सिखाता, गुरु ही हमको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता। केवल और केवल चराचर जगत में सभी जगह गुरु तत्व ही समाया हुआ है, गुरु तत्व की ही महिमा है। क्योंकि संत सदगुरु का जब जीवन में साथ हो जाता है तो वह प्राणी वास्तविक ही महान हो जाता है। लेकिन साथ सूक्ष्म शरीर से, मन से हो। एक दिन गुरुदेव इस जीव को ऐसा करा देते हैं कि गुरु और आराध्य भी एक तत्व रूप हो जाते हैं। केवल हृदय के अंदर जागृति बढ़े, उसके लिए महापुरुषों की वाणी का रसपान करें, साधु संतों के चरणों की निष्काम सेवा करें, दीनहीन गरीब असहाय की हृदय से सेवा करें और करने वाले कर्मों को ही करें और सामर्थ्य के हिसाब से सभी को दान करें। क्योंकि पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। पैसे का जब सदुपयोग करते हैं तो लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो जाती हैं और जिस जीव के ऊपर लक्ष्मी महारानी, लक्ष्मी मैया प्रसन्न हो जाती हैं तो वह उस जीव को भगवान नारायण की गोदी का आश्रय भी प्रदान कर देते हैं। गणेश भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, जो रिद्धि सिद्धि के दाता, विवेक के देने वाले, ज्ञान के देने वाले प्रभु हैं। हम गजानन भगवान को हृदय से प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर जिनके जीवन में कृपा कर देते हैं, शिव परिवार की जब कृपा हो जाती है तो ये प्राणी वास्तविक महान हो जाता है। लेकिन ये सब संभव गुरु तत्व के चलते हुए है, जिसको गुरु साफ कर देता है, गुरु जिसके अंतःकरण को मांझ देता है, अनेक अनेक जन्मों के पापाचरणों को खत्म कर देता है अपने आशीर्वाद से, अपनी करुणा से और जीव की लगन से। जब ऐसा हो जाता है उस जीव को भगवान सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, उस जीव को धन्य कर देते हैं। ऐसी गुरु तत्व की महिमा है और जिसको जो भी अच्छा लगे
उसको अपने जीवन में धारण कर लें। जो अच्छा नहीं लगे उसे नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि सब कुछ आया हुआ गुरु का प्रसाद ही होता है। प्राणी मात्र तो कुछ भी नहीं है अपने आप में, क्योंकि करने वाला ही भगवान है, कराने वाला भी भगवान है और देने वाला गुरु है। जो इस जीव को गुरुदेव दे देते हैं, त्रिकाल में उस जीव को कोई दूसरा नहीं दे सकता। शिक्षा और ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भगवान से मिलाने वाले गुरुदेव हैं। और भगवान से मिलाने का मतलब है कि संसार में जो अदेय है वो भी देय हो जाता है। कोई भी किसी भी प्रकार का रस, किसी भी प्रकार का कोई भी भाव फिर बकाया नहीं रहता, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय।